हेलो बच्चों। मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी को स्वागत है। आज में हमारा जो टॉपिक्स है डिफरेंशिएशंस, हमने आपका 12 पार्ट तक अपलोड कर दिए हुए हैं, है ना। यानी टोटल 12 लेक्चर्स आपका अपलोड हो चुका है डिफरेंशिएशंस का। आज ये हमारा 13 लेक्चर्स है जिसमें आपको डिफरेंशिएशंस का कल हम बता रहे थे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बता रहे थे बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमने कल काफी चीज इसमें चर्चा किए थे। आज मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लॉगरिथमिक फंक्शन हमने पहले बताया कि कैसे लॉग फंक्शन काम करते हैं, क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसका डेरिवेटिव भी बताया था कि लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का क्या बताया था, 1/x बताया था, है ना। उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन था। आज भी हम 2 इसका कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और वो हर बार आपका एग्जाम में आने वाला ही होगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और जरूर अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ताकि इस लॉकडाउन में जितने भी बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, ताकि हर बैठे घर पे पढ़ाई हो सके और अच्छे से आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, इस चैनल का यही एक अपना माध्यम है ताकि हर बच्चा का कल्याण हो सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे बने रहें, इस चैनल पे बने रहें, ताकि हर आपका मैथ जो 12th का है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, कल हम लोग बताए थे यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस में पहला चीज ये हमने फार्मूला बताया था आपको कि अगर किसी log x का डिफरेंशिएशन, यही है हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। log को हम लोग शॉर्ट में LOG लिखते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन जो x है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यही हमारा कल का मोटा तौर पे आपका यही था, है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन ये है कि if y is equal to log of root under 1 plus sin square x divided by 1 minus tan x, ठीक है। if y is equal to log of root under 1 plus sin square x divided by 1 minus tan x, so find dy by dx। क्या फाइंड करना है बच्चों? dy by dx। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है, हाँ। और यहाँ पे y बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर। अब जब ये हमारा y बराबर फंक्शन दिया हुआ है तो फिर हम लोग देखिए यहाँ पे लोग कैसे बनाते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन y is equal to log of root under 1 plus sin square x divided by 1 minus tan x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, y is equal to, यहाँ देखिए log रहने देता हूं। और एक चीज यहाँ बताइए, अगर इसका रूट है, इसका अगर रूट है तो इसका पूरा पावर होल कितना होगा, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है, हाफ पावर। कितना पावर होता है, हाफ पावर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस tan x पूरे का कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि करना क्या है, इस रूट के मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। अब एक चीज हमने कल ही बताया था कि अगर log m का पावर में n हो, m का पावर में n हो तो n इंटू क्या लिखते हैं, log m लिखते हैं। और दूसरी बात बताए थे, log अगर m/n के रूप में हो तो इसको लिख सकता हूं log m माइनस log n, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर n का पावर n है तो n इंटू लॉग एम हो जाता है, और m/n रहेगा तो log माइनस log n, ठीक है। तो ये हमने कल फार्मूला बताया था, यही तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी बताया था बच्चों, क्लियर है ना। सो अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, पहले यहाँ देखिए ये पूरी भाषा समझिए, ये m है और टोटल का पावर कितना है, 1/2। क्या ये सामने मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगला स्टेप में कि y इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1/2 इंटू लॉग ऑफ
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा क्योंकि पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में चला आता है दिस कॉन्सेप्ट से। आप ये भी साइड में लिख दीजिएगा यहाँ पे सिंस करके। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या देखता हूं। अब यहाँ देखिए डिवाइड के रूप में है, m बाय n के रूप में। m के जगह हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और n के जगह हो गया 1 माइनस टेन एक्स। इसका मतलब ये हो गया 1/2 रहने देता हूं, इसको जब तोड़ूंगा m बाय n के रूप में तो log m माइनस log n, तो यहाँ हो जाएगा log m। m के जगह हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस होता है log n, n के जगह हो गया हमारा 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनिवार्य बराबर ये हमारा निकल गया। उसके बाद क्या करना है, अब इसको देखिए सिंपली सभी एक एक पार्ट में बदल गया है ना। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब देखिए इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx रहेगा। ये 1/2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा सभी से, है ना। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर यहाँ x के रिस्पेक्ट में log x है तो x के रिस्पेक्ट में तभी 1/x है, तो अगर इस log को तोड़ना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, क्योंकि टोटल x की जगह कितना है 1 प्लस साइन स्क्वायर x है। तो पहले इसको हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देखिएगा, है ना। फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके रिस्पेक्ट में जाएगा बच्चों, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये तो मैं इसका तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 1 माइनस टेन एक्स। अब ये किसके जाएगा, तो 1 माइनस टेन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर 1 माइनस टेन एक्स किसके रिस्पेक्ट में जाएगा बच्चों, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो कुछ नहीं किया, ये log के लिए x के रिस्पेक्ट में जाना था, तो x की जगह हो गया हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये इसके x के रिस्पेक्ट में जाएगा, देन फिर ये सिमिलरली ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन लिखता हूँ। ठीक है ना, चलिए अब इस साइड में लिख रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट तक तो ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए dy बाई dx रहने देता हूँ, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हमारा 1/2 रहने देता हूँ। यहाँ देखिए इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर x हो गया। ठीक है, फिर 1 का क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ समझिए, 1 का क्या होगा 0। ठीक है, साइन स्क्वायर का कितना होगा, तो पहले स्क्वायर का तो 2 साइन x हो जाएगा। फिर साइन x का कितना होगा, क्योंकि अभी मैंने 2 का लिया तो 2 आया मल्टीप्लाई में 1 गया तो 1 बचा। अभी साइन स्क्वायर का 2 साइन, फिर साइन का कॉस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद फिर माइनस है, रहने देते हैं। यहां पर भी देखिए log का कितना हो जाएगा, तो 1/x, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का देखिए तो हो जाएगा 0, और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2, है ना। और यहाँ पे देखिए ये 2 sin x प्लस इंटू कॉस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, साइन 2x हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, और ये माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स। अब ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सोल्यूशन निकल गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है जरूर शेयर करें इस वीडियो को, है ना, ताकि हर बच्चा इस टाइप का मिस ना हो जाए क्वेश्चंस। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर बोर्ड में पूछा जाता है जनरली, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। और वैसे भी इस चैनल पे कोई भी बकवास क्वेश्चन नहीं बताया जाता है, जो आपका काम का है ना, उसी चीज को आपको यहाँ पे बताया जाता है। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेता हूं उसी टाइप का। dy बाई dx माइनस सेक x इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहां देखिए कहता है इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, देन सो दैट आपको दिखाना है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है इसको नहीं किया, है ना। गिवन अब यहाँ पे देखिए पहले गिवन दैट ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस, है ना। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे आप हम लोग डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ कोई भी पावर का लफड़ा नहीं है ना। तो अगर पावर का लफड़ा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ओके। सो अब ये बताइए अगर लॉग को तोड़ना है तो हमें किसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, ये पूरी कहानी है 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, राइट। सो नाउ यहाँ पे हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ओके। एंड देन फिर हमारा ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा बच्चों, सो नाउ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फिर यहाँ पे बताइए पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो ये जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए इसमें तीन तरह है, एक लॉग एक फंक्शन हुआ, tan 2 फंक्शन हुआ, और टोटल एंगल 3 चीज हुआ। तो मैंने 3 स्टेप में आपको कन्वर्ट कर दिया, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉग का कितना हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स, तो एक्स का कितना हो गया, तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 10 का क्या होता है बच्चों, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, अभी जस्ट हमने उधर भी बताया आपको, है ना। तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो x की जगह है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ओके। एंड आगे क्या है, पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट, सो दिस क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एंड प्लस फिर 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा, x का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ देखिए ये 10 को मैं साइन कॉस में चेंज करता हूँ, चाहो तो आप आंसर मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़ा और सोल्यूशन करना चाहते हो ताकि अच्छा हो, क्योंकि आपको बोर्ड में अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप पूरा सोल्यूशन करना है, तभी आपको 4 नंबर देगा, ऐसे नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, क्योंकि सेक स्क्वायर सेक बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस, देन अगर स्क्वायर है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस इंटू कितना हो गया 1 बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए देन डिवाइडर रूल से हमारा क्या हो जाएगा, क्या ये कॉस जो है सुपर में चला जाएगा ना, ये रहा देखिए यहाँ आएगा, इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसा करते ना, इस कॉस से एक कॉस चला जाएगा, भेजने का जरूरत नहीं है ना। तो हो गया 1 बाई ये 2 मैं थोड़ा पहले लिख रहा हूं, यहाँ पे हो गया हमारा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू हो गया कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला में कन्वर्ट होने वाला है, कौन सा फार्मूला में, सिंस साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, क्या ये होता है कि नहीं होता है, क्या यहीं पे देखिए 2 हो गया साइन a की जगह, फिर a की जगह, यानी इस फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। तो इतना के बदले क्या लिख सकता हूं, साइन 2a, यानी एंगल में 2 मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हो जाएगा 1 बाई साइन 2a, तो यहाँ पे हो गया 2 और a की जगह हो गया हमारा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, देन 1 बाई 2 साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, देन 1 बाई साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा सेक
सॉरी cos थीटा, तो हो जाएगा हमारा cos x, और 90 प्लस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा प्लस में ही रहेगा। क्लियर है। और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो 1/cos क्या हो गया बच्चों, सेक हो गया। इसका मतलब ये हो गया therefore dy/dx इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना, sec x हो गया। एक आंसर तो ये हो गया, बट हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, dy/dx ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0। तो प्रूफ में हमें ये करना था, तो ये प्रूफ में करना था इसलिए हमने इतना कन्वर्ट किया। ना चाहता तो मैं वहीं पे आपको सिंपली अगर dy/dx फाइंड करना होता तो। क्लियर है। तो ये दो प्रकार का अच्छे क्वेश्चन था, हमने डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो आपको मैंने बताया। ठीक है। अब जो आने वाला है, जो कॉन्सेप्ट आने वाला है काफी मजेदार होगा और वो आपको भूलना नहीं है, और वो 4 मार्क्स वो सॉरी 6 मार्क में वो कंफर्म है, वो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्लियर। तो देखिए उस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में सॉरी 6 में नहीं, 4 नंबर में जनरली पूछा जाता है तो 4 में ही आएगा। ठीक है। तो अब देखिए जो अब का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है। अभी कहोगे सर ये तो वही बात हो गया ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर अगर हम बात करें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो एक ही चीज आप बात घुरा रहे हो सर। नहीं, यहाँ पे जो लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने वाला हूं डिफरेंशिएशन का, वो यहाँ पे जनरली उस चीज के बारे में पढ़ूंगा। पहले ये चीज समझिए कि क्या चीज आखिर ये यूज करूंगा इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए हमने कल भी ये लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि x का पावर में मान लीजिए x है, x का पावर में क्या है, x है। ठीक है। या फिर ऐसा है y, इधर भी हो गया हमारा मान लीजिए cos x का पावर y, इधर हो गया हमारा cos y का पावर x। इस प्रकार का क्वेश्चन यानी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, यानी नीचे वाला भी x का फंक्शन है और ऊपर वाला भी कैसा फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो उस प्रकार की प्रॉब्लम को हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा। यानी सीधी सी भाषा में अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर मिलेगा, सर हम नहीं समझे वेरिएबल का पावर वेरिएबल क्या होता है, सीधी सी भाषा में बताता हूं। इस प्रकार का x के पावर x, यानी ऐसा वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि कोई भी अल्फाबेटिकली जो आपको स्मॉल लेटर नजर आएंगे। अब इतना तो समझ में आता होगा, ये तो एलकेजी वाली बात में बोल दिया, अल्फाबेटिकली स्मॉल लेटर एबीसीडी का। तो ये चीज समझ में आ रहा है। जैसे अगर y के पावर में t का पावर t है या t का पावर में s है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फंक्शन जो किसी वेरिएबल के पावर में भी वेरिएबल होगा, उस प्रकार के फंक्शंस का हम लोग का जो डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा, डिफरेंशिएशन निकालना होगा, वो हम लोग किस मेथड से निकालेंगे, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के मेथड से निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके आधार से मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपका ये पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देन फिर हम लोग 11.4 में एक्सरसाइज फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज तो कॉन्सेप्ट और 2 एग्जांपल से खत्म हो जाएगा वीडियो, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से पूरा एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है। कंसेप्ट करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट u बी द फंक्शन ऑफ, लेट u बी द फंक्शन ऑफ x and v be the also function of x, यानी u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। सो लेट y इज इक्वल टू u का पावर v, ध्यान से देखिएगा ना, u का पावर में v। ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू क्या है, u का पावर में v है,
जिसमें v भी x का वेरिएबल है और u भी x का वेरिएबल है। कहने का मतलब ये भी x के टर्म में रहेगा और ये भी x के टर्म में रहेगा। तो अब इस प्रकार का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस क्या होंगे, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, अगर इस प्रकार का चीज है तो यहीं से आपका रूल खुलना स्टार्ट हो गया। ये समझिए आपका रूल भी काम करने वाला है, ठीक है ना। तो अगर कोई y बराबर है, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में क्या करना है? इसको टेकिंग लॉगरिथमिक, टेकिंग लॉग on both sides we get। यहां पे हर बार आपको क्या करना है, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा तो हमेशा क्या लेना है? लॉग लेना है। और बेस में क्या होगा? ई होगा। हमेशा याद रखें कि वैसा लॉगरिथमिक टेकिंग करना है जिसका बेस में क्या हो? ई हो। तो दोनों साइड हमें क्या ले लेना है? इसमें लॉग लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप में हमारा यहां पे हो जाएगा लॉग y टू द बेस e। लिखे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई बेसिकली पूछे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस में हम जो लॉग लेते हैं बोथ साइड दोनों सॉल्व करने के लिए, उससे लॉग में बेस में क्या होनी चाहिए, उस समय ये समझाना है कि लॉग में हमेशा उस समय बेस में क्या हो? ई होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और ई लिखे या ना लिखे वो हम पे निर्भर करता है, लेकिन माना हमेशा जाता है ई हमेशा होता है लॉग में। क्लियर है? तो हमेशा बेस में ई लिया जाता है। इस बात पे गौर करें, तभी कहेगा हाँ भाई आप जिस टीचर पास पढ़े हो ये नॉलेजेबल वाली बात हुआ। क्लियर? अब यहां देखिए लॉग y हो गया, फिर इधर में लॉग ले रहा हूं तो हो जाएगा लॉग u का पावर में v। क्लियर है? ध्यान से देखते जाइएगा। बेस में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बार बार मैं यही बात समझा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। यहां हो जाएगा log y, ठीक है। अभी हमने जस्ट बताया अगर m का पावर n हो तो n मल्टीप्लाई में चला आएगा। अभी हमने जस्ट बताया कि log अगर m का पावर n हो तो लिख सकता हूं n इंटू लॉग m, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में आएगा और फिर क्या हो जाएगा? log u हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? log u। अब जाके कहानी बना, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले इस प्रकार के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर हम लोग दोनों साइड लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद फिर इसको यहाँ पे सामने उतारना है ना, क्योंकि काफी इसको दुलार होता है तो इसको सामने लाना है। फिर यहाँ पे लाने के बाद उसके बाद इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको रूल नंबर 3 में क्या 4 स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में आपको करना है इसको डिफरेंशिएशन। क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, log y बाय dx। फिर यहां पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू लॉग u विथ रेस्पेक्ट टू dx। x के रिस्पेक्ट में करना था, हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे देखिए अगर लॉग को तोड़ना है तो इसको y के रिस्पेक्ट में जाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू y। फिर y किसके रिस्पेक्ट में जाएगा? तो x के रिस्पेक्ट में जाने वाला होगा। क्लियर है? पूरे चेन रूल के माध्यम से एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए u इंटू v में खुद है, ये u है और ये v वाला है, तो एक को मैं बाहर करूंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में एक को बाहर करते हैं, एक को अंदर करते हैं, ठीक है। और बीच में क्या देता हूं? एडिशन देता हूं। तो यहां पे हो जाएगा, यहां देखिए log u को बाहर कर रहा हूं तो किसको करेंगे? v को करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? v को बाहर करूंगा, फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? log u का। फिर यहाँ किसका हो जाएगा? log u का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का रिस्पेक्ट किसके साथ जाएगा? तो ये जाएगा x के रिस्पेक्ट में।
क्लियर है? तो ये हमारा हो गया। तो इसको यहाँ पे u इंटू v में तोड़ना है, जो बताए थे फार्मूला। u को v को बाहर करो, u को करो प्लस, फिर u को बाहर करो, v को करो। तो यही फार्मूला में हमने तोड़ दिया इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं मिटा के लिखता हूं। log y का कितना हो जाएगा, तो 1/y। फिर क्या हो गया हमारा dy/dx, है ना, इज इक्वल टू log u रहने देता हूं, है ना, फिर dv/dx, dv/dx, ये हो जाएगा dv/dx। उसके बाद प्लस, फिर यहां पे देखिए v रहने देता हूं, यहां देखिए log u का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद u को रहने देता हूं, du/dx, है ना। अब देखिए सजा के लिख रहा हूं, क्या करने वाले हैं। Therefore dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, y इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो रूल नंबर 5 में आपको क्या करना है, सॉरी 4 में क्या करना है, 4 तो हो गया था 5 में क्या करना है, ये y को यहाँ पे लास्ट में लेके आएंगे जब इधर बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सजा के लिख रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे लिख रहा हूं, log u इंटू dv/dx प्लस v/u इंटू du/dx। थोड़ा u और v में ध्यान से देखिएगा, गौर से, है ना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में क्या करना है आपको, dy/dx इज इक्वल टू y का हमेशा जो आप 1 मानिएगा इक्वेशन, यानी जैसे माने थे ना y बराबर u का पावर v इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमेशा y का वैल्यू फिर ये वाला बैठा देना है। तो यहाँ हो जाएगा u का पावर में v, फिर यहाँ हो गया log u इंटू dv/dx प्लस v/u फिर u/dx। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में यही था हमारा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, सिंस y इज इक्वल टू u का पावर में क्या था, v था, तो हमने ये चीज बैठा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यानी बेसिकली ये आपका फार्मूला हो गया, है ना। फार्मूला क्या हो गया कि अगर कोई y बराबर u का पावर में v है, तो देन उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस प्रकार के एक फार्मूला में क्रिएट हो गया। ठीक है ना, यानी वेरिएबल का वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, देखिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ना, तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर वेरिएबल हो, है ना, तो उसका ये डिफरेंशिएशन का रूल हो गया dy/dx निकालने का। इसको और भी शॉर्टकट तरीके से थोड़ा सा लिख सकता हूं, u का पावर v हो जाएगा, है ना, फिर ये हो गया log u। ठीक है, और dv/dx को क्या लिख सकता हूं शॉर्ट में, v' का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो ये dv/dx लिखो या v' लिखो, बात बराबर। ओके, एंड देन फिर आगे अगर हम बात करें तो यहां हो जाएगा हमारा v/u और ये हो गया फिर u'। तो ये भी आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, एक प्रकार का फार्मूला है। ये चीज आपको IIT लेवल मेंस में काम करेगा, या कोई भी आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, नेवी वगैरह में, उस समय आपको शॉर्टकट करना है, क्योंकि थोड़ी ना हमें वहां पे थ्योरी पेपर देना है निक के एग्जाम। बात समझ में आ रहा है ना, हमें तो वहां पे ऑब्जेक्टिव टिप करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करना क्या होगा, शॉर्टकट तरीके आनी चाहिए कि डायरेक्ट बैठाने पे क्या होगा, तो इस फार्मूला में बैठा दीजिएगा तो वो डायरेक्ट आंसर आएगा। और वो मैं दोनों चीज आपको रियलाइज करके बताता हूँ, एक थोड़ा लॉन्ग कट जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उसके बाद फिर जो इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा के लिखूंगा उस शॉर्टकट कैसे लिखेंगे। क्लियर, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग क्या है, dx, है ना। यहाँ देखिए अभी जस्ट हमने बता रहा था x का पावर x होगा, तो उस प्रकार का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ी ना हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, x का पावर x है तो इसको x के रिस्पेक्ट में सर आप ही ने बताया x का पावर अगर n हो तो n मल्टीप्लाई में x का पावर n-1 हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे बात करें, x आ जाएगा मल्टीप्लाई में x के पावर x-1 होगा। बोले यहाँ यही तो बात हो गया ना बुड़बक वाली बात।
यहाँ पे वेरिएबल है बाबू, और यहाँ पे क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे जो n होता है एक कांस्टेंट नंबर होता है, बट ये क्या है, वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल में कभी भी इस तरह से नहीं किया जाता है, फिक्स एक नंबर होनी चाहिए तब वो काम करना है। तो ये दोनों में बहुत ही लोग का कंफ्यूजन होता है, इस मेथड से चला आता है ना। इतना करने से आपको 6 नंबर नहीं देने वाला है, ये भी दिमाग में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, बच्चे वाले का, एलकेजी वाले जैसा, कि अगर कोई भी अल्फाबेटिकली स्मॉल लेटर में अगर इस टाइप से लिखा रहे तो उस समय समझ जाना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन माध्यम से ही बनेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले लिखिए सॉल्यूशन में प्यार से क्या हो जाएगा, गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू एक्स का पावर x, अभी हमने जस्ट बताया इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, टेकिंग लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ओके। अगर यहाँ पे अब हम लोग दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log y, फिर यहाँ हो जाएगा log x का पावर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट नजर आएगा आपको, log y हो गया, क्या ये सामने आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो बिल्कुल आएगा, तो x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है ना। why, बिकॉज सिंस log अगर m का पावर n हो तो n इंटू log m लिख सकता हूं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा, है ना। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये करने के बाद उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहां देखिए log y, ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, अच्छा सिंपली अभी लिख देता हूं x के रिस्पेक्ट में, देन फिर इधर है डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू log x बाय dx, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा, पहले log y को तोड़ना है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाने वाला है, तो y के रिस्पेक्ट में जाने वाला है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y, फिर ये y के रिस्पेक्ट में, देन फिर y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए u इंटू v में टूटने वाला है बच्चों, ये u हो गया, ये v हो गया, हमने जस्ट बताया था v को बाहर करें, तो यहाँ हो जाएगा v को बाहर करेंगे तो log x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, dx का, क्योंकि x है ना। फिर होगा प्लस x बाहर होगा, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का, क्लियर है। तो ये u इंटू v में तोड़ा हमने इसको। अब यहाँ पे देखिए log y का कितना हो गया, 1 बाय वाई, और यहाँ पे क्या हो गया, dy बाय dx। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी टेकिंग लॉगरिथमिक लेके बनाइएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस में बनेगा आपका क्वेश्चन, उस समय हमेशा 1 बाय वाई इंटू dy बाय dx ही होगा इधर, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करने वाला हूं, ये तो log x रहने देता हूं, log x रहने देता हूं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, dx बाय dx कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस x इंटू log x का कितना हो जाता है, तो 1 बाय x हो जाता है ना। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया 1 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बच गया हमारा सिंपली log x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, सॉरी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to y into log of x plus 1. So from 1 से y is equal to कितना था, तो था हमारा x का पावर में x, यहाँ हो जाएगा log x plus 1। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि ये y का वैल्यू लास्ट में क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 वाला बैठा देना है, ठीक है। तब जाके ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं करना था, जो भी दिया था x का पावर x
लॉग ले लेना था, लॉग लेने के बाद पावर उतारना था, तो इस प्रकार से आया। उसके बाद इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, करने के बाद इसको डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो log y का 1/y dy by dx, इधर log x dx by dx 1 हो गया, x हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। देन ये x कट गया, बच गया यहाँ पे 1, और ये log x into 1 ऑन log x। ये y जब डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया। देन फिर इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू x का पावर x था, तो वो हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए ऐसा ना हो, मैं समझ जाऊंगा, आप कमेंट की देंगे तो ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करें कि हाँ सर ये कैसा रहा, कितना % आपको समझ में आया। आप एक बार वहां अगर मुड़ी हिला दिए हाँ सर समझ में आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा, क्लियर है। बोले सर इतना अंतर्यामी कैसे है? वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। सो आप प्लीज जरूर कमेंट करें कितना % समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ x का पावर y एंड y का पावर x फाइंड dy by dx। अब देखिए दोनों साइड हमारा वेरिएबल का पावर वेरिएबल आने वाला है, समझ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है जैक में, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन x का पावर y और y का पावर x। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, dy by dx फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर dy by dx फाइंड करना है तो पहले चलिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो फर्स्ट स्टेप करना क्या है, हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, तो यहाँ पे टेकिंग लॉग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे टेकिंग log on both sides we get, या we have, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, log of x का पावर y इज इक्वल टू log of y का पावर x। देन वही चीज हो गया, अगर log m का पावर n हो तो n मल्टीप्लाई में आएगा इंटू log m हो जाएगा, है ना। बार बार यही फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि y मल्टीप्लाई में चला आएगा, है ना, तो हो जाएगा y इंटू क्या हो जाएगा, log x का पावर y, सॉरी log x हो जाएगा। यहाँ पे x मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा हमारा log y, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर नहीं दिख रहा है तो सुन के लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएशन करता हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू log x by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू log y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां देखिए u इंटू v में हो गया, ये u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो v बाहर u को करेंगे प्लस u बाहर v को करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा log x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, y का, तो dy by dx हो जाएगा, फिर प्लस y बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, log x का, फिर हो जाएगा dx। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इक्वल टू में ये है, अब इसको भी u इंटू v में कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा log y बाहर, यहाँ हो जाएगा dx by dx, फिर प्लस x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log y हो जाएगा। अच्छा y तोड़ना है तो ये log तोड़ना है तो y के रिस्पेक्ट में, देन फिर y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए log x रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा dy by dx प्लस यहाँ हो जाएगा y। अच्छा यहाँ पे देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू यहाँ देखिए log y रहेगा, यहाँ देखिए dx by dx क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस x रहने देते हैं, यहाँ y log y का 1/y और dy by dx बचा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन किया, उसका हमने लिखा, यहाँ log y dx by dx 1, x बाहर हो गया, log y का 1/y और dy by dx बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, dy by dx वाले को एक साइड करेंगे,
और जो नहीं है जिसके साथ dy बाई डी एक्स उसको मैं एक साथ करूंगा, है ना। तो सेपरेट यहाँ पे dy बाई डी एक्स करना है हमें। चलिए अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स को सेपरेट कीजिए। यहाँ पे देखिए एक हमारा है log x इंटू dy बाई डी एक्स, फिर देखिए dy बाई डी एक्स है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इधर, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए log y रहने देते हैं, फिर ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा हमारा log x माइनस एक्स बाय वाई, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए x कॉमन लेते हैं या भी लिख देते हैं सिंपली log y माइनस वाई बाय एक्स। दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, कहने का मतलब है log y माइनस वाई बाय एक्स डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा log x माइनस एक्स बाय वाई। ज्यादा कीजिएगा तो आप ये दोनों साइड एलसीएम ले सकते हैं और y बाय एक्स हो जाएगा बाहर। ठीक है ना, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों, ये फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है ना। जो हमें वेरिएबल का अगर पावर वेरिएबल हो तो उसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के माध्यम से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको क्या करना है, कमेंट में सॉल्व करके मोबाइल से आपको पिक भेजना है सॉल्व करके। ठीक है, कि क्या आप कहां तक आपकी लेवल गया और कितना आपने मेहनत किया, कितना आपको समझ में आया, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन से समझ जाऊंगा। सो प्लीज आप मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर जरूर होमवर्क कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा थंबनेल जो लगा हुआ है ऊपर में या शुरू में आप देखिए जो वीडियो स्टार्ट होता है वो हमारा वहां पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप वहां से भी आप हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, बस सर आप थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार हो, और इतना इस गर्मी में मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसके लिए इतना तो हक जरूर बनता है कि ज्यादा ज्यादा शेयर करें और एक लाइक जरूर मिले और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तभी हम लोग का भी मनोबल ऊपर आता है। क्लियर, तो चलिए आप लोग जरूर कर दिए होंगे सब्सक्राइब, ये हमें उम्मीद है ना। अब यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको सॉल्व करके भेजना है। क्लियर, ये बच्चों देखिए ये हमारा दो होमवर्क क्वेश्चंस है, आपको इसको सॉल्व करना है ना। इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, आपको ये निकालना है, इसका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको बना के आपको पिक भेजना है कि क्या आपको समझ में आया, और ये भी लिखना है कि कितना % आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप जरूर ये काम कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में मिलते हैं, वो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, फ्रेश क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।